हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप सभी को जो आज के सेशन में क्या पढ़ाएंगे, तो आज के सेशन में जो है हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। और फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, जो फिजिक्स में देखिए यानी कि उस दिन जो पढ़ाए थे हम बल क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, उसके उसमें से एक टॉपिक हम छोड़ दिए थे, आज उसको एक टॉपिक को पूरा कवर करके देंगे। ठीक है, अब पूरा कवर कर देंगे और इस प्रकार से समझाएं कि बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जो है आप लोग कभी भूलेगा भी नहीं। ठीक है, तो समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, अब बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाइए और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिए, जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आज के सेशन को बहुत अच्छे ढंग से स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग तैयार हो जाइए। और देखिए सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम जो विद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानकारी देंगे। विद्युत क्षेत्र है क्या। अब देखिए विद्युत क्षेत्र जो है आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन इसको समझाने का प्रश्न ये है कि जो है अगर इसको समझ जाएगा तो आगे चलने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसमें हमको आप लोग को बताना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद ब खुद समझ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं इसको समझाते हैं। अब देखिए क्या है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या लिखा है विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश या फिर आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किसी आवेश या फिर आवेशों के समूह के चारों ओर वह क्षेत्र, मान लेते हैं कोई आवेश जो है, ठीक है, चारों पट्टी मतलब फैला हुआ है। जैसे यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग तो बोले थे सर के जो है, तो आप लोग इसी प्रकार से नीचे समझ लीजिए। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें समझने की बात नहीं है। चारों पट्टी आवेश क्या क्यू क्यू प्लस और क्यू माइनस एकदम जो है क्या फैला हुआ चारों पट्टी। ठीक है, क्या लिखा, किसी आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करते हैं। चारों पट्टी आवेश फैला हुआ है और यहाँ कोई अन्य आवेश मतलब बाहर से कोई अगर आवेश आता है तो यहाँ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर मान लेते हैं बाहर से कोई आवेश आएगा, यदि माइनस रहेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्या आकर्षण करेगा। लेकिन अगर वह प्लस रहेगा और यदि प्लस आने की जो है प्लस की आवेश आएगा तो क्या करे, प्रतिकर्षित, प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो वही लिखा है कि किसी आवेश या फिर आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ अगर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का क्या होगा, अनुभव होगा, तो अनुभव करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसको यहाँ से जो अनुभव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया जी, आगे चलते हैं। ठीक है, क्या क्या विद्युत क्षेत्र का अवधारणा किसने दिया था, जो विद्युत क्षेत्र का अवधारणा दिया है किसने दिया, तो फैराडे ने दिया। किसने दिया, फैराडे ने दिया। इस प्रकार से जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने दिया, तो फैराडे ने दिया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि स्रोत आवेश क्या है। आप लोग देखिए कीनोट जो आवेश हम कल बोल रहे थे, आप लोग कुछ बच्चे को जो समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो हम बताते हैं कि जो कीनोट आवेश है, कीनोट आवेश उसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं कीनोट आवेश। ठीक है, और स्रोत आवेश जो जिस पर कीनोट चार्ज नहीं हो और जिस पर जैसे मान लेते हैं जो क्यू है इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। ठीक है, लेकिन वही अगर कीनोट आवेश जिसको बोलते हैं कीनोट, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, तो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप तैयार हो जाइए कि स्रोत आवेश किसे कहते हैं। लिखा है वो आवेश जो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जो आवेश है ना ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्रोत आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, स्रोत आवेश। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग स्रोत आवेश सिंपल सा है, इसको क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको समझने के पर्पस। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है जी, क्यू आवेश को जो है अंकी लिखा है इसमें जो है इसको क्यू से सूचित किया जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है, परीक्षण आवेश कि वह आवेश जो स्रोत आवेश का परीक्षण करता है, यानी कि वह आवेश जो स्रोत आवेश का परीक्षण करता है। मान लेते हैं अगर क्यू नॉट आवेश आएगा इसको परीक्षण करेगा, यानी कि चारों पट्टी चक्कर रहेगा, जिसको बोलते हैं क्या बोलेंगे जी, परीक्षण आवेश। वही लिखा है कि परीक्षण आवेश क्या करते हैं, वह आवेश जो स्रोत आवेश का परीक्षण करता है उसे परीक्षण आवेश क्यू नॉट कहते हैं। परीक्षण आवेश क्यू नॉट बिंदु धनावेश होता है, और जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है इसको क्या बोलते हैं, धनावेश होता है। ठीक है, क्या होता है जी, धनावेश। ठीक है, अगला पॉइंट दिया कि परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश, यानी कि जो परीक्षण आवेश की नोट आवेश है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक, यानी कि जो काल्पनिक आवेश है। ठीक है, क्या हो जाएगा, काल्पनिक आवेश, याद रखना है। अब देखिए नोट में लिखा है कि परीक्षण आवेश किसी अन्य आवेश पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। जो परीक्षण आवेश की नोट है अगर कहीं चला जाएगा तो कोई उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, कोई उत्पन्न उसको नहीं करता, मतलब क्या हो जाएगा, बाजी आदमी समझेगा। अगर मान लेते हैं कोई बहुत सारा आदमी है उसमें से एक अनपढ़ चला जाएगा लेकिन उस पर कोई उत्पन्न नहीं करेगा,
मतलब जो बाजी आदमी उसको बढ़ा पर कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो परीक्षण आवेश है वो क्या करता है ना कि अगर कोई मतलब कोई भी बड़ा आवेश है उसके पास चलेगा तो ये कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाएगा, मतलब नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर बड़ा आदमी वो भिखारी को डांट देगा तो उसको प्रभाव उत्पन्न करता है परीक्षण आवेश। उसी प्रकार जो परीक्षण आवेश है ना उस पर क्या करेगा ना कि जो है बहुत सारा जो बड़ा आवेश है वो क्या करेगा कि परीक्षण आवेश पर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन परीक्षण आवेश से किसी किसी और पर प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते, वही लिखा है इसमें, ठीक है। कि परीक्षण आवेश किसी अन्य आवेश पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन परीक्षण आवेश पर अन्य आवेश प्रभाव उत्पन्न करता है। अन्य आवेश क्या करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि परीक्षण आवेश हम बढ़िया से समझ में आ गया। अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, ये बहुत अधिक क्वेश्चन पूछाए थे, बहुत अधिक क्वेश्चन पूछाया था। और ये क्वेश्चन जो है ना या तो ना उनके पॉपुलर हो गया है कि सब लोग इसको बढ़िया से याद करते हैं, तो आप लोग भी घबराने की बात नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो समझिए पहले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि परीक्षण आवेश या फिर प्रत्येकांक आवेश की नोट पर जो परीक्षण की लिखा है इसमें कि परीक्षण आवेश या फिर प्रत्येकांक, जो परीक्षण आवेश को प्रत्येकांक आवेश भी बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि की परीक्षण आवेश या फिर प्रत्येकांक आवेश की नोट पर लगने वाला बल, की जो की नोट पर लगता है, मान लेते क्या है ना कि इसको मिटा के पहले समझाते हैं ध्यान से आप लोग, ठीक है। अपना आप लोग पहले रुको, जो यहाँ की नोट आवेश है ध्यान से समझिएगा, की नोट आवेश है क्या बोल रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश या फिर प्रत्येकांक आवेश की नोट पर लगने वाला बल, मतलब कोई आवेश इस पर लगाएगा बल, ठीक है, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा कि परीक्षण आवेश तथा प्रत्येकांक आवेश पर, परीक्षण आवेश या प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाला बल तथा प्रत्येकांक आवेश के अनुपात को ही, प्रत्येकांक आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं, ठीक है। तो पहले बताओ अपना समझ में आ गया, फिर आगे इसको नोट कीजिए, फिर हम आप लोग को 2 मिनट के अंदर इसको मिटा के फिर आगे बताते हैं, ठीक है। बताएंगे बहुत आसान तरीका से। इसका जो है ना क्या, इसका जो सूत्र वो भी लिखाएंगे, इसका यानी कि जो इस बिंबीय सूत्र वो भी लिखाएंगे, बहुत आसान तरीका से बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय देते हैं। हमको विश्वास है आप लोग जो नोट कर लिए, जो नोट नहीं किए इसको बढ़िया से रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इसका सूत्र बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की सूत्र क्या होता है, ठीक है। ऐसे कैसे हम लोग परिभाषा याद मतलब बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग तैयार हो जाए, बताते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस सूचित किया जाता है। अब देखिए इसको कैसे अब बनाते हैं, इसका सूत्र, इसका सूत्र क्या हो जाएगा जी, इसका सूत्र जो हो जाएगा, इसमें क्या लिखा है कि परीक्षण आवेश या फिर प्रत्येकांक आवेश की नोट पर लगने वाला बल। तो देखिए क्या लिखा, परीक्षण आवेश या प्रत्येकांक आवेश पर की नोट आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। तो देखिए इसके कारण जो बल लगता है इसका क्या हो जाएगा, लगने वाला बल, इसको बल ऊपर में रखेंगे और की नोट आवेश को नीचे रखेंगे, ठीक है। लगने वाला बल बोल रहा है कि आवेश अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हुए, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं, ये सब सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यह क्या है, जो बल है क्या जगह मतलब क्या होता है बल, और जो की नोट है इसका क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, क्या जी परीक्षण आवेश, ठीक है। परीक्षण या आवेश हो जाएगा। चलो आप लोग नोट कीजिए पहले, परीक्षण आवेश, और ये क्या है जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या जी तीव्रता। अब ध्यान से समझिए इसको कैसे परिभाषा बना सकते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला है इससे हम लोग कैसे परिभाषा बना सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि लिखना है कि परीक्षण आवेश पर क्या लिखेगा, परीक्षण आवेश या फिर प्रत्येकांक, इसी को बोलते हैं परीक्षण आवेश, प्रत्येकांक आवेश भी बोलते हैं। तो परीक्षण आवेश या प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाला बल तथा
लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात, या फिर इसको हाँ अनुपात बोलते हैं, बटा को अनुपात बोलते हैं ना, परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग भी परिभाषा बना सकते हैं। अगर परिभाषा हमको याद नहीं है तो अगर सूत्र हमको याद है, यानी कि फॉर्मूला याद है, तो इसको हम लोग परिभाषा आराम से बना सकते हैं। क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप लोग बढ़िया से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और इसका 2 पॉइंट बताते हैं कि परीक्षण आवेश जो है ना, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका यानी कि जो है इसका जो विभेदीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। और एक सदिश की आदिश है, इसको बारे में बढ़िया बताते हैं। पहले आप इसे नोट कीजिए। लिखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यहाँ लिखिएगा ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, और क्या आ जाएगा, Q नॉट। लिखो आप लोग फटाफट, नोट कीजिए इसे। यहाँ Q नोट क्या, परीक्षण आवेश जो अत्यंत छोटा होता है ना, सूक्ष्म रूप होता है। ठीक है, अत्यंत छोटा, इसके साथ लिमिट लगाई जाती है। इसके लिए इस पर हम जो है पावर हम इंडेक्स नहीं कर सकते, क्या इस पर लिमिट लगाई जाती है। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं। लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है जी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर क्या आ जाएगा, कूलम, या फिर क्या आ जाएगा, न्यूटन बटा कूलम है। आप लोग अपना पहले नोट कीजिए, फिर इसको जो है, इसको आप लोग नोट कर लिए तो हमें आगे मिटा देते, फिर इसको बताएंगे जो है इसका विभेदीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे बढ़िया से नोट कीजिए। आप लोग, हमको विश्वास है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो विभेदीय सूत्र है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आए, क्योंकि आप लोग जो है कि इसको यार कि बल का क्या होता है, बल का न्यूटन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो विभेदीय सूत्र ने 11th क्लास में पढ़ना चाहिए आप लोग, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। पहले इसको जो हम देंगे विभेदीय सूत्र, इसको फिर याद कीजिए, फिर बाद में इसको बढ़िया से सॉल्व करके और एग्जाम के टाइम में बताएंगे अच्छी तरह से। ठीक, लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभेदीय सूत्र, विभेदीय सूत्र इसको बढ़िया से लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, लिखना है ML T⁻³ ठीक है, इसको बढ़िया से याद कर लिया अपना है। अब देखिए हम क्या बताएं जी, हम इसको जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता के बारे में बताएं, क्या क्या बताएं, तो सबसे पहले हम बताएं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको ई से हम लोग सूचित करते हैं। फिर आप लोग देखिए क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र ई को सूचित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं। या क्या बल है और किरणों क्या परीक्षण है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग जो परिभाषा बना सकते हैं। अगर परिभाषा याद नहीं है तो इसको याद इस प्रकार से हम लोग यदि फॉर्मूला याद है तो परिभाषा बना सकते हैं। ठीक
ठीक है। अब देखिए क्या लिखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, यानी कि पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सदिश या फिर अदिश राशि है, तो लिखना है कि सदिश राशि, ठीक है। अब आगे लिखना क्या लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक का न्यूटन पर कूलम, यानी कि न्यूटन बटा कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, यानी कि न्यूटन बटा कूलम होता है, ठीक है। अब लिखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी सूत्र क्या होता है, M/L T पर पावर -3 और A पर पावर मेहनत होता है, ये होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में एंड करते हैं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिए, शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में एंड करते हैं, इसके लिए धन्यवाद।